चल में दाखिल खारिज या भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी काम है जी। उसको आम रैयतों तक सुविधाजनक रूप से और सरकारी दर पर उपलब्ध कराऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए ठीक। अभी आपके ब्लॉक में सीएससी केंद्र खुला है और आप लोगों का कहीं न कहीं सहयोग से खुला होगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीएससी सेंटर आम रैयत के सुविधा के लिए प्रत्येक अंचल में खोला गया है, जिसमें जमाबंदी, पंजी, दाखिल खारिज आवेदन कैसे करें, परिमार्जन, लगान भुगतान, SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करें, LPC से संबंधित आवेदन यहाँ आसानी सुलभता के साथ किया जा सकता मान है। लीजिए किसी को रेलवे टिकट बनाना है जी। तो आज के डेट में रेलवे टिकट लोग बाहर में बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमको 1000 रुपये का टिकट है तो वो 1200 रुपये टिकट का पे करते जी हैं। लेते हैं बस। हमारा CSC में 1000 रुपये का टिकट जो स्लिप निकलेगा उसमें 1000 लिखा है तो 1000 रुपये ही पे करना है। 1200 जो भी पेमेंट है ऑनलाइन कटेगा। उनको कस्टमर को, बेनिफिशरी को जो एक रसीद मिलेगा, उस पेमेंट स्लिप मिलेगा, उन रसीद में क्लियर देख सकते हैं कि इतना पेमेंट मेरा कटा है, उतना ही पेमेंट करना है। और ये हमारा सिर्फ जो कि प्रखंड में ही नहीं, विभिन्न प्रखंड, अररिया जिला का 9 प्रखंड में अभी हम पलासी से उद्घाटन कर आ रहे हैं। पलासी में भी जस्ट अभी हम वहाँ भी हम CO साहब के साथ उद्घाटन किए हैं। तो दोस्तों, अब जोकीहाट में CSC केंद्र खुल चुका है, वो भी ब्लॉक के अंदर में। सरकारी लाभ जितने भी सरकारी CSC ऑनलाइन होता है, जो भी आपका दाखिल खारिज करना, मोटेशन करना है, ऑनलाइन कोई भी काम हो, ऑब्जेक्ट, सारे काम का जो है CSC अब जोकीहाट के ब्लॉक के अंदर खुल चुका है, वो भी सरकारी रेट में। अगर आपको टिकट भी बनाना है तो भी फ्री में ही बनेगा, जितना ऑनलाइन शुल्क जानकारी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं CSC का जिला प्रबंधक हूं। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। बिहार सरकार का एक कहें तो बहुत बड़ी एक लक्ष्य लोगों से जुड़ने का एक पहल है कि लोगों को असुविधा को देखते हुए CSC नेटवर्क, जो CSC है ये भारत सरकार के अधीन काम करता है। बिहार सरकार ने CSC को हर प्रखंड में एक अपना एक जगह दिया है कि भाई आप प्रखंड में CSC, हर पंचायत, हर गली चौक चौराहा पे तो है ही, लेकिन एक प्रखंड में, अंचल के अंदर में CSC होना चाहिए, जिससे कि अंचलों में जो लोग आते हैं जमाबंदी, पंजीयन देखने के लिए, दाखिल खारिज के लिए या परिमार्जन के लिए या लगान भुगतान के लिए, विभिन्न तरह के जो भी सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, बिहार राजस्व डिपार्टमेंट के तहत जो भी काम हो रहा है, उसके तहत जो भी लोग अंचल या ब्लॉक में जब आते हैं तो आए दिन ये शिकायतें मिलती है कि बाहर में लोग रहते हैं, बिचौलिया रहते हैं, उनसे वो जो काम फ्री में हो सकता है निःशुल्क सेवा में, उस काम के लिए उनको 500-1000 रुपया देकर करवाना पड़ता है। जो बिचौलिया है वो भी किसी पदाधिकारी कर्मचारी से मिलकर यहाँ पे वो करवा दिया जाता है। लेकिन सरकार की जो पदाधिकारी वो गलत नहीं है, लेकिन बाहर में जो कुछ मंचले हैं बिचौलिया, उनके द्वारा ये सारा चीज़ हो जाता है, जिसके लिए सरकार ने एक पहल निकाला CSC कॉमन सर्विस सेंटर का। और कॉमन सर्विस सेंटर को जो है प्रखंड, अंचल में जगह देने का मकसद यही था कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये एक सरकार के द्वारा एक डेडिकेटेड निर्धारित शुल्क के तहत काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर दाखिल खारिज करवाना है, दाखिल खारिज मतलब मोटेशन करवाना है अगर हमें, तो हमारे यहाँ सरकार सचिव महोदय, जो हमारे बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार के डिपार्टमेंट के जो जय सिंह सचिव सर हैं, उनके द्वारा और अपर सचिव दीपक सर के द्वारा एक निर्धारित शुल्क CSC के लिए बनाया गया कि नहीं, आप दाखिल खारिज 40 रुपया शुल्क है, अतिरिक्त GST, उसके अलावा पर पेज स्कैनिंग शुल्क 1.5 रुपया के हिसाब से सरकार के द्वारा बनाया गया है। विभिन्न तरह का हर कार्य में अलग अलग शुल्क बनाया गया है, जो कि रेट लिस्ट भी लगाया गया यहाँ पे, शुल्क समेत यहाँ पे लगाया गया कि कस्टमर को, जो पब्लिक आए, उनको क्लियर दिखे कि नहीं, यहाँ पे जो हम काम करवाएंगे या हमको लगान भुगतान निकालना है तो उसके लिए हमको कितना अतिरिक्त पेमेंट करना है। अच्छा, ठीक है, अतिरिक्त पेमेंट हमें क्या करना है। तो इसलिए सरकार ने CSC को लाया, क्योंकि CSC जो है कि एक हमारा डिजिटल सेवा का पेमेंट गेटवे है, वहाँ से हमारा पेमेंट कटता है। कोई पैसा यहाँ बाहरी से कहीं कुछ होना नहीं है, जो भी पेमेंट है ऑनलाइन कटेगा। उनको, कस्टमर को, बेनिफिशरी को जो एक रसीद मिलेगा, उस पेमेंट स्लिप मिलेगा, उन रसीद में क्लियर देख सकते हैं कि इतना पेमेंट मेरा कटा है, उतना ही पेमेंट करना है। और ये हमारे
हमारा सिर्फ जोकि प्रखंड में ही नहीं, विभिन्न प्रखंड, अररिया जिला का 9 प्रखंड में अभी हम पलासी से उद्घाटन कर आ रहे हैं। पलासी में भी जस्ट अभी हम वहाँ भी हम सीओ साहब के साथ उद्घाटन किए हैं। वहाँ भी लगभग पब्लिक लोग जमा थे और उनको भी हमारे द्वारा बतलाया गया, सीओ साहब के द्वारा बतलाया गया कि ये जो है कि एक बहुत ही बेहतर चीज़ खोला गया है। पब्लिक भी बहुत खुश थे वहाँ पे। कि नहीं, अब जो है कि हम लोगों के लिए सरकार सोच रही है। तो सरकार का ये बहुत बड़ा एक सोच का एक, ठीक है, सोच का एक ये बहुत बड़ा ये है कि आपको यहाँ पे CSC से वो सारा सुविधा मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जमाबंदी, दाखिल खारिज, SMS अलर्ट इत्यादि चीज़ ही नहीं, बल्कि CSC के अंदर में विभिन्न तरह का काम होता है। CSC में अगर मान लीजिए किसी को रेलवे टिकट बनाना है तो आज के डेट में रेलवे टिकट लोग बाहर में बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमको 1000 रुपये का टिकट है तो वो 1200 रुपये टिकट का पे करते हैं। लेते हैं। हमारा CSC में 1000 रुपये का टिकट जो स्लिप निकलेगा उसमें 1000 लिखा है तो 1000 रुपये ही पे करना है, 1200 पे नहीं करना है। क्योंकि हम उसके लिए CSC हमारा डिपार्टमेंट जो है, हमारे जो कर्मी होते हैं उनको हम लोग कमीशन देते हैं, वो अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते हैं। तो पब्लिक को फायदा है, पब्लिक को हर तरह से फायदा है। सरकार की सोच है, सरकार CSC हर जगह, CSC सिर्फ ये राजस्व डिपार्टमेंट का ही काम नहीं करेगा। CSC के पास बहुत सारा काम है। आयुष्मान भारत में हमने अपना छाप छोड़ा है। बिहार में हमने आयुष्मान भारत में पहला स्थान था, एक जब ड्राइव हुआ तो उस समय भी हम लोग ई श्रम कार्ड बनाए हुए हैं। BOCW बिहार बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का लेबर कार्ड का काम करते हैं। बहुत सारा विभिन्न तरह का काम हम लोग करते हैं और उसके तहत आज तक हम लोग के पास किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं होता है कि नहीं CSC वाले कोई एक्स्ट्रा पैसा लेता है। CSC का एक निर्धारित शुल्क है, उस शुल्क के अनुसार हम लोग काम करते हैं। आप देख सकते हैं सरकार का एक लेटर है बिहार राजस्व भूमि डिपार्टमेंट के द्वारा, वहाँ से शुल्क निर्धारित किया गया। पंजीयन 2 देखने एवं लगान भुगतान सुविधा 20 रुपया यहाँ पे शुल्क है। जमाबंदी प्लस भुगतान लगान की GST अतिरिक्त। इसी तरह हर चीज़ का हमारे यहाँ शुल्क दर्शा दिया गया है। हम ये शुल्क फोटो ले लेंगे, ठीक है। ये शुल्क के साथ हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फ्लाइट टिकट बना सकते हैं, आयुष्मान भारत बना सकते हैं, ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, लेबर कार्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं, विभिन्न तरह के ऑनलाइन जितने भी अगर देखा जाए तो सारे काम यहाँ पे होंगे। हाँ, लोग जो राशन कार्ड भी है क्या? राशन कार्ड अभी हमारे यहाँ क्या है कि बिहार सरकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे राशन कार्ड का काम है। तो इन फ्यूचर आने वाला समय में इन फ्यूचर सरकार के द्वारा अभी इंटीग्रेट नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि कुछ महीना में ही राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की जो लोगों को परेशानियां होती है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग 1000-2000 यहाँ वहाँ देते हैं, राशन कार्ड बनाने में भी देते हैं बिचौलिया को। वो भी काम CSC के तहत इंटीग्रेट हो जाएगा, जैसे कि अदर स्टेट में हो रहा है। अदर स्टेट में बगल में झारखंड, यूपी में हर जगह काम हो रही है। आने वाला समय में बिहार में भी ये सारा काम CSC को मिलेगा और CSC के द्वारा थॉट जो मतलब ये क्या समझ सरकार की जानिब से या फिर ये थॉट कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट को आया कि चाहिए, क्यों ब्लॉक में भी ऐसा होना चाहिए, या फिर देखिए तो हो सकता था लेकिन ब्लॉक में क्यों सर? नहीं, एक्चुअल में हमारा जो कि प्रखंड में लगभग 450 CSC हर पंचायत गांव चौक चौराहों पर उपलब्ध है। वो लोग करते हैं, लेकिन ब्लॉक प्राइमेसी जो है, ब्लॉक सरकारी जगह जो है, यहाँ पे क्या होता है ना कि हर किसी को पदाधिकारी जो होते हैं वो एक अपने अनुशासन के तहत काम करते हैं, किसी प्रकार का गलत नहीं कर सकते हैं। तो CSC और बिहार सरकार को भी ये सोच आया कि नहीं भाई, जो CSC वाले इतना काम में हमारा सहयोग करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अगर ब्लॉक के अंदर जगह देते हैं तो वो हमारा काम को और इजी बना देंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। अच्छी तरीके से करेंगे। और कहीं ना कहीं जो बाहर में जो पब्लिक चार्ज एक्स्ट्रा करता है पब्लिक के साथ, वो यहाँ पे नहीं किया जाए। वो परेशानी यहाँ पे मान लीजिए कि जो कि जुगनू जी हैं, नाम इनका अबू साकिब हैं उर्फ जुगनू हैं, तो ये अच्छे से काम करते हैं, इनको हम लोग जानते हैं पहले से, आज से नहीं, हमारे साथ ये 8 साल से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग 450 VLE में CSC संचालक हम उनको चुने हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा दायित्व है। अगर हम इनको ब्लॉक में बैठाए हैं तो हमारे साथ और इनके साथ बहुत बड़ा दायित्व है कि ये अगर कोई किसी भी प्रकार का गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, अच्छे से काम करें, ताकि सरकार के साथ और भी जो काम इंटीग्रेट होगा इनके ID पे हम वो माइग्रेट कर देंगे, ताकि आने वाले समय में पब्लिक को सुविधा दें, पब्लिक के लिए कार्य करें। आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर?
आम पब्लिक को मैसेज हमारा ये है कि जो आम पब्लिक हैं वो जोकि प्रखंड में विभिन्न जगहों पे जो जाते हैं वो अब ब्लॉक में आए, अपने अंचल कार्यालय में आए, किसी बिचौलिया के बीच में ना पड़े। यहाँ पे आपके गांव के, आपके शहर के, आपके क्षेत्र के जुगनू हैं, अबू साकिब हैं, इनके पास आए और सरकार के द्वारा जो निर्धारित चार्ज है उस शुल्क के साथ अपना कार्य निष्पादन करवाएं। यही हमारा आम पब्लिक के लिए मैसेज है। चलिए शुक्रिया। तो अबू साकिब उर्फ जुगनू भाई, जैसा कि सर ने आप पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताते हुए ये जो काम है, ये कमान है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपा है, आप इसको किस तरीके से हैंडल कीजिए? CSC सबसे पहले CSC के जो हमारे जिला प्रबंधक हैं अरविंद सर, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे एक CSC के लीड भेली के रूप में ब्लॉक में बैठने के लिए हमको उन्होंने ऑथराइज किया। इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरी पूरी यही मंशा रहेगी कि लोगों तक, आम रैयतों तक जितना भी अंचल में दाखिल खारिज या भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी काम है उसको आम रैयतों तक सुविधाजनक रूप से और सरकारी दर पर उपलब्ध कराऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए ठीक। अभी आपके ब्लॉक में CSC केंद्र खुला है और आप लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग से खुला होगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? CSC सेंटर आम रैयत की सुविधा के लिए प्रत्येक अंचल में खोला गया है, जिसमें जमाबंदी पंजी, दाखिल खारिज आवेदन कैसे करें, परिमार्जन, लगान भुगतान, SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करें, LPC से संबंधित आवेदन यहाँ आसानी सुलभता के साथ किया जा सकता है। जितने भी बाहर में जो CSC में काम हो रहा है एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, और यहाँ पे जो काम होगा तो जो सरकारी रेट होगा उसी के मद्देनज़र होगा। जो सरकारी दर निर्धारित हैं उसी दर पे आम रैयत अपना आवेदन अप्लाई करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे जो कि हार्डवासी अंचल में आने वाले सभी रैयत जिनको एप्लीकेशन अप्लाई करने की आवश्यकता है उनको सरकारी दर से यहाँ पर उपस्थित CSC सेंटर में अपना आवेदन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।